हेलो बालको, आज हम सीखेंगे अम्ल, क्षार, लवण। ठीक है, तो मैं पहले आपको बता दूं अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, क्योंकि पहला चैप्टर कवर हो चुका है, सारे क्वेश्चन आंसर भी करा दिए मैंने। उससे काफ़ी नंबर का आएगा पेपर में। वो पहला चैप्टर ही नहीं समझे, उसमें बहुत सारी बातें हैं। तो अब आप बात करेंगे हम अम्ल, क्षार, लवण पर। तो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, या कह सकते हो अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसी तरह क्षार क्या होते हैं? क्षार वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ठीक है, OH- आयन देते हैं, उन्हें हम क्षार कहते हैं। तीसरी बात आती है लवण क्या होता है? अम्ल और क्षार की जब परस्पर क्रिया कराई जाती है तो लवण का निर्माण होता है। ठीक, समझेंगे एक एक बात को। अम्ल, क्षार, लवण। अम्ल कह सकते हो वे रासायनिक पदार्थ, जो, इसीलिए मैं पहले लिख लाता हूं कि लिखना ना पड़े, लेकिन अब लिखना पड़ रहा है। वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहा जाता है। ठीक है, वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहा जाता है। इतना तो लिख लोगे ना, लिख दो, नहीं तो दिक्कत करो तुम लोग, पूरा रटा रटा लिखा दो। उन्हें हम अम्ल कहते हैं। कभी कभी क्या लिखना होता है, वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में H+, या फिर लिखता है टीचर H3O+ हाइड्रोनियम आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहा जाता है। अम्ल की खास बात यह होती है कि उनमें H+ देने की क्षमता होती है। और एक बात बहुत अच्छी है, मान ली उदाहरण के लिए अगर मैं लिखूं उदाहरण, तो HCl एक अम्ल है, H2SO4 भी एक अम्ल है, H2CO3 भी अम्ल है, और तुम्हारी बात है किसकी बेटा, HF। ठीक है, तो वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहा जाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, ये सभी अम्ल है। याद रखना, अम्ल अगर पहचानना हो कभी भी, अगर किसी भी यौगिक की शुरुआत H से होती है तो वो दुनिया की हर एक चीज अम्ल होगी। 90-99% तो यह फॉर्मूला अप्लाई होगा। शुरुआत H से अगर है तो वो अम्ल होगा। अब जैसे मैं कहूँ CO2 शुरुआती H से नहीं है तो ये अम्ल नहीं हो सकता। मेरी बात समझ गया? नहीं समझ? कोई भी अम्ल लिखेंगे आप, वो अम्लीय प्रकृति का हो सकता है लेकिन अम्ल नहीं होगा। अम्ल की पहचान यही है। अब अम्ल कैसे H+ देता है? मान लीजिए बेटा ये HCl है, जल में आपने क्या किया, इसको डाल दिया तो ये टूटेगा H+ और Cl- में। ये एक्वस मतलब जल होता है आयन अवस्था में, तो ये H+ दिया कि नहीं दिया। अब H2SO4 है, जैसे मैं ऐसा करता हूँ, अम्ल का वीडियो अलग, क्षार का वीडियो अलग, लवण का वीडियो अलग डालूंगा। इससे क्या होगा, आप ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर समझ पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, तो H2SO4 यहाँ पर HSO4- और ये H+, दैट इज H+। मतलब ये चीज टूटेगा ना तो HSO4 निकलेगा और H+ निकलेगा। तो इस प्रकार आपका ये भी अम्ल दिख रहा है आपको। यहाँ पर बेटा एक क्यों लिख देंगे, टीचर आपको थोड़ा समझेगा कि हाँ आपको कुछ पता भी है कि पानी के अंदर माहौल है ये। तो ये अम्ल बात आप समझ में आ गई। गुड़ क्या होते हैं अम्ल के बेटा? गुड़, पहला गुड़ है अम्ल खट्टे होते हैं। क्या होते हैं बेटा? खट्टे होते हैं। दूसरा गुड़ क्या है, कह सकते हो नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ठीक है, खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ये भी अम्ल के गुण है। बेटा जरा डस्टर ले लूँ मैं, कहाँ गया डस्टर, आपको दिख रहा है? तो ये बात आपको समझ में आ गई, ये गुण हो गए। बाकी आपने मन से गुण लिख लीजिएगा, मिटा दूं इसको। तो ये अम्ल के विषय में जानकारी हो गई, इतनी बहुत ज़्यादा है।
गुण लिख दिया आपने, अम्ल क्या होता है समझिए। तो अम्ल के रासायनिक गुण भी समझ लीजिए बेटा। अम्ल के रासायनिक गुण कुछ बताऊंगा बस, तो पेपर में आता है ना अम्ल क्या होता है रासायनिक। अम्ल के रासायनिक गुण, दुनिया की भी जितनी भी खट्टी खट्टी चीजें हैं उनमें सब में अम्ल होता है। जैसे कि नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। नींबू, नाम तो सुना ही होगा नींबू का। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। ये याद रखना, पेपर में पूछा जाएगा तुम्हारे 20 ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आ रहे हैं। टमाटर में देख लिया जाएगा, टमाटर में तो अलग अलग टीचर अलग अलग दिखाता है, अलग अलग बुक में भी मैंने अलग अलग पढ़ा। कभी कभी टार्ट्रिक अम्ल लिखा होता है, कभी कभी ऑक्जेलिक अम्ल लिखा होता है, लेकिन ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ज़्यादा टमाटर खाने से पथरी हो सकती है, तो ये मसला रहता है, इसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल कह सकते हो। इमली में बेटा एक बार याद रखना, इमली में बेटा टार्ट्रिक एसिड होता है, टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक बाकी पढ़ लेना, टार्ट्रिक अम्ल होता है। संतरे में सक्सिनिक अम्ल होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट अम्ल है जो पेपर में पूछ भी दिया जाता है। सिरके को क्या कहते हैं बेटा? सिरका जो होता है नॉर्मल हम लोग को कहते हैं सिरका, इसे कहते हैं एसिटिक अम्ल। कौन सा बेटा? एसिटिक अम्ल। तो आपको दिख रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है बेटा। चलिए ठीक है, तो ये बेटा याद रखें। रासायनिक गुण में बेटा क्या है? पहला रासायनिक गुण, ये नोट कर लेना, यहाँ लिखता हूँ। पहला रासायनिक गुण बेटा अम्ल की धातु से क्रिया। बेटा किसकी? अम्ल की धातु से क्रिया। किससे? धातु से क्रिया। ज्यादा नहीं कराऊंगा, 2 बताऊंगा बस। मतलब अम्ल की क्रिया अगर आप धातु से कराते हैं तो क्या बनता होगा? मान लीजिए आपके पास सोडियम है, सोडियम, और इसमें अम्ल डाल दिया HCl। तो एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, धातु जब भी अम्ल से क्रिया करेगी, अम्ल की पहचान क्या है? शुरुआत H से है। अम्ल की जब भी, धातु की जब भी अम्ल से क्रिया होगी तो बेटा लवण बनेगा। क्या बनेगा? लवण। अब लवण कैसे है सर? ये बेटा एक बार ध्यान रखना, धातु जब अम्ल से क्रिया करता है तो ये नेगेटिव पोर्शन इसका होता है, ये इसका पॉजिटिव पोर्शन हो जाता है। NaCl पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे। इतनी बात ध्यान रखें। अब बचा क्या तुम्हारे पास? H। यहाँ H ऐसे तो निकालोगे नहीं, H2 के रूप में निकलता है। किसके रूप में निकलता है? H2 के रूप में। तो 2H करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसे 2 करना पड़ेगा। 2H हो गए, 2H हो गए, 2 Cl हो गए, यहाँ 1 Cl है, इसको 2 करना पड़ेगा। ये नहीं यहाँ लगा दो, आपको इसके आगे लगाना पड़ेगा। 2 Na हो गए, 2 Cl हो गए, 2 Na कर दो। तो आप इतना भरपूर तरीके से याद कर लेंगे। दूसरा, मान लीजिए मैग्नीशियम होता, H2SO4 होता, मैग्नीशियम भी धातु है, MgSO4 के साथ कर लेता क्रिया। अब MgSO4 और क्या निकलेगा? H2। अगर आपको लगता है ये सूत्र बनाना मुझे नहीं आता, मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा वीडियो कौन सा है। ओके, आई विल हाईलाइट दैट। हाई स्कूल में वैसे भी पढ़ा है, फॉर्मूला बनाना सीख जाएंगे आप। MgSO4 बन रहा है, NaCl2 काहे नहीं बनता, NaCl ही काहे बनता है, ये सब मैंने बताया है। तो ये 2 रिएक्शन मैंने बताई बेटा, अम्ल की क्रिया है ना, अम्ल की धातु से क्रिया। दूसरी बेटा अम्ल की क्षार से क्रिया। किसी? अम्ल की क्षार से क्रिया। अम्ल की क्षार से क्रिया कराएंगे बेटा, अम्ल की क्षार से क्रिया कराएंगे तो बेटा अम्लीय अम्ल तुम्हारे पास HCl है, क्षार तुम्हारे पास NaOH है। क्षार की पहचान होती है उसमें OH होना चाहिए, अम्ल की पहचान इसमें H होना चाहिए। H इस OH के पीछे भागेगा, NaCl के पीछे भागेगा, तो NaCl बन जाएगा और H और OH H2O बना देगा। ठीक है, तो बेटा ये अम्ल क्षार क्रिया कराने पर इसे उदासीन नहीं करना, अभिक्रिया भी बोलते हैं। लवण तथा जल का निर्माण होता है, उसमें क्या होता है? लवण तथा हाइड्रोजन गैस का। ये बात ध्यान रखेंगे बेटा आप लोग। समझ गए पूरी बात? 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें, बहुत सारी क्रिया होती है लेकिन आप इतना याद करने की जरूरत नहीं, आप इतना पढ़ लेंगे। ये था आपके अम्ल के विषय में। अब नेक्स्ट वीडियो होगा आपका क्षार का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बताइए टाटा बाय बाय।